आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चंबल नदी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। चंबल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल श्रेणी, इंदौर के निकट महू जानापावा पहाड़ी वॉचू पॉइंट से। ठीक है। अगला, लंबाई 965 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 965 किलोमीटर। जहां से इसका उद्गम होता है और जहां तक इसका किसी नदी में मिलती है वहां तक 965 किलोमीटर। तो कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में। समापन कहाँ होता है इसका? इटावा के निकट यमुना नदी में। कहाँ समापन होता है? इटावा के निकट यमुना नदी में। तो इटावा कहाँ है? यूपी में। ठीक है। तटीय शहर रतलाम, कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा यूपी है ना। इटावा कहाँ है? यूपी में। बाकी सब शहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर और ये कोटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान में स्थित है, ये यूपी में स्थित है। बाकी के शहर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये राजस्थान में, ये यूपी में। ठीक है। राज्य, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है चंबल नदी? चंबल नदी 3 राज्यों से होकर, कितने? 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, आरजे यानी कि राजस्थान, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों से गुजरती है। यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन नहीं नदी है ना। कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर से बहती है और कहाँ? इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहा जाता है। तो चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। बिल्कुल राइट। सहायक नदियां काली सिंध, शिप्रा, कुंद, कुराई, बामनी, ये सारी नदियां जो है सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। इस नदी को पुराणों में, कहां पर? पुराणों में धर्मावती, चर्मावती या चर्मण्यवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये धार्मिक नाम हो गए इसके, धर्म के अनुसार, यानी कि अपन धार्मिक दृष्टि से देखें यानी पुराणों में, तो पुराणों में धर्मावती, चर्मावती या चर्मण्यवती के नाम से इसे जाना जाता है। इसी नदी को भारत की सबसे खूबसूरत नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे खूबसूरत नदी। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है। कौन सी नदी है? अध्यारोपित नदी, जो अवनालिका, खंडहर, बीहड़, अपरदन की समस्या उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? अपरदन की समस्या उत्पन्न करती है, बीहड़ बनाती है। कहां पर? भिंड, मुरैना में। तो वहां को, उस जगह को बागियों का गढ़ कहा जाता है ना। चंबल की डाकू फूलन देवी का नाम सुना ही होगा, है ना। तो ये वही चंबल नदी है। ठीक है। अब हम इसे देखेंगे मैप के माध्यम से। अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिए इसके। अब हम इसे मैप के अंदर समझेंगे कि मैप में यह कहां से बहती है, कहां तक जाती है और कौन सी नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।